जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम रख लो आप, बसा आपके काम आएंगे। ले। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो ठीक है दादी। राम बोलो नर्मदे हर, राम, नर्मदे हर। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। कहते हैं कि जवानी में हमें जिंदगी से प्यार होता है, मौत की कोई चिंता नहीं होती है। जब हम जीने और मरने दोनों से डरने लगते हैं तब हम बूढ़े हो जाते हैं। और बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने जीवन की बहुत कठिन परीक्षा लेता है। लेकिन आपकी उम्र जो भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो आप अब नहीं कर सकते हैं, पर कई नई चीज़ें हैं जो अब आप कर सकते हैं। जो है उसे गले लगाओ और जो नहीं हो सकता है उसे भूल जाओ। कभी कभी हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन की कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें इस सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए। ऐसे ही हमारी दादी अम्मा बुढ़ापे की जटिल प्रक्रिया से समझौता करके अपना घर-बार छोड़कर 90 साल की उम्र में माँ नर्मदा जी के पावन तट पर भगवान का भजन व भक्ति कर रही हैं। मन में बस एक ही आस है कि इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर दादी जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता, राम पतित पावन करुणाकर और सदा सुखदाता, सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल घर ले काया। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आमली घाट पर हैं और यहाँ पर आज हम एक सिद्ध संत के दर्शन करने आए थे, लेकिन संत जी के कहीं बाहर चले जाने के कारण आज हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक दादी अम्मा विराजमान है, आज हम उन्हीं के दर्शन करते हैं। और यह आज हम बिल्कुल देखते हैं कि दादी अम्मा क्या कर रही हैं, और ये बिल्कुल प्री प्लान वीडियो नहीं है। आज हम दादी जी के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं दादी जी क्या कर रही हैं। ये दादी जी का कुटिया है, घर है, और यहाँ पर भक्ति भजन और अपना जीवन माँ नर्मदा जी के तट पर व्यतीत कर रही हैं। आज हम उनके दर्शन करते हैं और उनके आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। हमारे पास राशन सामग्री भी है, ये हम दादी जी को देते हुए चलते हैं। और ये हम अब दादी जी के पास जा रहे हैं। दादी अम्मा
नर्मदे हर। ये दादी जी, देखते हैं दादी जी क्या कर रही हैं। ये दादी जी का घर है। ये दादी अम्मा है। दादी जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। गेट पर वाला सिरांगे बैठ जाओ, तकिया पे बैठ जाओ। बोले अब गाड़ी पर से गिरा ली मोड़ा, गाड़ी पर गिरा कर यहाँ छोड़ कर चले गो। मैं बहुत परेशान कर रही हूँ। क्या बना रही? चाय बना रही। और ये हम दादी जी के पास आए हैं तो देख रहे हैं तकिया बैठ जाओ। दादी जी कितने प्रेम भाव से चाय बना रही हैं। मैंने बहुत गरीबी भोगी भगवान। आज 12 साल हो गए बेटा, उन्हें नहीं जाने की जमा कहाँ है, उनको कहो है वो। मैं बहुत दर्द है। और ये देखें, ये दादी चाय बना रही है। चाय बना रही है दादी। मैंने अब भी पी, माँ जी चुप कर। भैंस लगे मॉल की लाए, भैंस लगे इतना दूध कब का 4 दिन पुराऊंगी। आज तेरे चूल्हे पर बनाऊं, नहीं बना। दादी अम्मा के लिए राशन सामग्री लाए हैं हमने। हम संत महाराज के पास आए थे, लेकिन संत महाराज के दर्शन नहीं हो पाने के कारण ये दादी अम्मा को ही हम ये राशन सामग्री भोजन के लिए भेंट करके जा रहे हैं। और दादी जी बोल रही है कि भाई आप भोजन करके जाएं। आज हम आपको दादी जी का पूरा दैनिक जीवन दिखाने की एक वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे, जिसमें दादी जी स्वयं अकेली रहती हैं और स्वयं अपना काम करती हैं। मैं नहा लूँ, मैं तब ला दो भाजी, तुम बनाओ। और ये हम देख रहे हैं, ये दादी जी का घर है और यहाँ पर ये दादी जी रहती हैं। ये सब्जी लगी हुई है। ये भटे के पेड़ लगे हैं और ये देख रहे हैं इसी में ये लौकी लगी है। और ये तुलसी माता, ये पूजन के बर्तन हैं दादी। हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के प्रति, भगवान के प्रति कितना प्रेम है दादी में। और यहीं से ये दर्शन हो रहा है, ये भोले भगवान, शंकर भगवान। और ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है, बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। ये आंवली घाट है और आंवली घाट बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध स्थल है माँ नर्मदा जी के तट पर। यहाँ पर कहते हैं कि भोले भगवान, माँ पार्वती जी, लक्ष्मी जी
और ख़ास तौर से हम देखते हैं तो ये पांडवों का स्थल रहा है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं ने आकर आमली घाट पर तपस्या करी है, साधना करी है और अपनी अपनी शक्तियाँ अर्जन करी हैं। और आज भी किसी न किसी रूप में हमें देवी देवताओं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन होते हैं, लेकिन ये सब अदृश्य रूप में हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट आमली घाट पर हैं और आज हम यहाँ पर एक दादी अम्मा विराजमान है जो 90 साल के आसपास की हैं। और दादी जी की आज हम दैनिक दिनचर्या दिखाने की एक कोशिश कर रहे हैं। दादी जी अपना जीवन कैसे व्यतीत करती हैं। 90 साल की उम्र में स्वयं अपना काम करती हैं और स्वयं भोजन प्रसादी बनाती हैं और वो जो भक्तगण आ जाते हैं उनको भी भोजन प्रसादी बड़े प्रेम भाव से कराती हैं। नर्मदे हर। और ये दादी अम्मा भोजन बना रही हैं। आज सेम की सब्जी बन रही है भोजन प्रसादी में, बल्हर बोलते हैं यहाँ पर। और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि दादी जी को थोड़ा सा कम सुनाता है तो दादी जी सुन नहीं पाती हैं और 90 साल की दादी जी की उम्र हो चुकी है। मेरे भैया तुमको है दयाल, मेरे कोई नाला बेटा है कि भैया है। और हम इतना सामान बेटा भी नहीं डाल रहे और हम दादी जी के पास आते रहते कर्जा हैं। दे रहे तुम मैं मरूंगी जब ले लेंगे ऊपर लइयो मत ले ले, पीपल बन कर झाड़ बन कर ले लेंगे। और दादी जी बोल रही हैं भैया हम दादी जी के पास आते रहते हैं और साल में 2 या 3 चक्कर ज़रूर दादी जी के पास लगाते हैं, क्योंकि दादी जी यहाँ आमली घाट पर रहती हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो जो भी मदद बनती है वह हम करते रहते हैं समय समय पर। आज हमने सोचा आज दादी जी की ही दिनचर्या वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। दादी जी को सुनाता कम है, इसलिए दादी जी से हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो दादी को सुनाता बहुत कम है। बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ। भगवान ने सब कही दियो, नीचे नहीं बैठे। मैं खूब रोनो बड़ी कठिन चली हो भैया, बहुत कृपा भैया। छोटे वालों बड़े वालों तो गयो ये सब है लकड़ी कंडा भैया। मोहे मिलियो सरकारी, सरकारी मिलियो। ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में दादी जी जो है बाहर आंगन में चूल्हे पर ही भोजन बनाती हैं। माई ना आया, माई ना के आए। जब मर जानो चाहिए, जगह नहीं है। घर बैठे खान के दे रहो भगवान, क्यों मरन दे, नहीं मरन दे। तुमने भैया गणपति में ये देखिए 4 किलो तेल दे गए, वो 2 कोड़े वहाँ तो मोटर खुटे ही नहीं। ये तुम्हारो 12 महीना अब चावल कुप्पी भरी धरी 2 कबा बना खा ली। खूब खाए भाई, खूब दे भगवान। 4 ही कोने दे तो मैं बड़े ले। दादी जी अपना भोजन ऐसे बनाती हैं
और अगर कोई भक्तगण आ भी जाते हैं तो उनको भोजन प्रसादी भी करा देती हैं दादी जी। हालांकि दादी जी के बच्चे भी हैं, लेकिन दादी जी अपने बच्चों के पास नहीं जाती हैं। माँ नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना चाहती हैं। दादी जी को माँ नर्मदा जी का तट बहुत अच्छा लगता है। और ये दादी जी ने सब्जी बघार दी है। मैया के प्रति, भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है। चढ़ाएंगे। चलो जल्दी। भैया का मन अब गई, बेटा जाऊँ मर करने की नहीं है, फिर मैं तो करूँ। दादी जी कितने प्रेम भाव से, भक्ति से भगवान की पूजन कर रही हैं, भगवान जी को स्नान करा रही हैं। तुलसा देख रही भैया, तुलसा की पत्ती। 2 बजे रोटी खाऊं भैया, पूजा करके 2 बजे बनाऊं। ये देखें, ये माँ नर्मदा जी कितने प्रेम भाव से भगवान के प्रति समर्पित हैं। ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे संतों के और भक्तों के दर्शन हमें नहीं मिल पाते हैं। बड़े बड़े आश्रमों में और बड़े बड़े हमें संतों के, बड़े तामझाम वाले संतों के दर्शन होते हैं। लेकिन ये देखें, हम निश्चल निर्मल प्रेम है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति दादी जी का। इसको हम बोलते हैं भक्ति, भगवान के प्रति समर्पित होकर भक्ति करना। ये हम देख रहे हैं, दादी जी ने भोजन बनाने के लिए ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं। ये लकड़ियाँ बीन बीन के लेके आती हैं दादी जी, और ये कंडे थोपती हैं, खुद स्वयं अपने हाथों से कंडे थोपती हैं। दादी जी बोल रही हैं कि भैया मैं भजिया बनाऊंगी। ये देखें, दादी जी ने बेसन निकाल लिया है। और ये दादी जी को हम ये देख रहे हैं, भगवान के भोग के लिए दादी जी ने ये भजिए डाल दिए हैं। कहने लगे भैया पहले भगवान को भोग लगाएंगे, फिर इसके बाद फिर पूड़ी बनाएंगे। तो भगवान के भोग के लिए भी ये दादी जी ने ये भजिए डाल दिए हैं। ये हम देख रहे हैं, ये भगवान को भोग लगाने जा रही हैं दादी जी। अब ये भगवान के भोग के लिए दादी जी ने भजिए निकाल लिए हैं।
अच्छा, हम देखते हैं हमारी माता बहनें जब भी कढ़ाई पर बैठती हैं तो सर पे पल्लू डाल लेती हैं। ये हमारे सनातन धर्म की रीति रिवाज हैं कि भोजन बनाते समय ये देखें, ये भगवान को भोग लगाने जा रही हैं दादी जी। अब ये भगवान के भोग के लिए निकाल दी है दादी जी ने, माँ नर्मदा जी को भोग के लिए। ये देखें दादी जी ये पूड़ी सेंक रही हैं। और दादी जी बोल रही हैं भैया आप भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन प्रसादी ग्रहण कर लो। देखो दादी जी का आप कितना प्रेम है भक्तों के प्रति। जो भी भक्तगण आते हैं दादी जी बड़े प्रेम भाव से उनको भोजन प्रसादी कराती हैं। और दादी जी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं, साफ़ सफाई से ही भोजन प्रसादी बनाती हैं, बहुत साफ़ सफाई करती हैं दादी जी। दादी जी ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति के लिए समर्पित कर दिया है और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन है। कोई मोह माया का जंजाल नहीं, कोई राग द्वेष ईर्षा नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति और भजन। कितने प्रेम से भगवान के लिए भजिए बना रही हैं दादी जी, माँ नर्मदा जी के लिए भजिए बन रहे हैं। ये देखें आप। और अब दादी जी जो है माँ नर्मदा जी को भगवान को भोग लगाने जा रही हैं। और ये दादी जी भगवान को भोग लगा रही हैं अब। दादी जी ने भगवान को भोग लगा दिया है और अब भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही हैं दादी जी। और अब दादी जी ने जो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रही हैं। जाओ नरम का भैया भोग लगा ले। खाओ खाओ तुम। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आंवली घाट पर दादी अम्मा के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए, भक्ति भजन में समर्पित हैं और दादी जी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और जीवन मरण के चक्र से बाहर निकल जाएं। दादी जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। दादी जी आपको प्रणाम। दादी जी नर्मदे हर। दादी जी नर्मदे हर। जय हो दादी अब अम्मा। 12 महीने ही मारी लो, अघन मार जाइयो, हाँ हाँ पूछ पाठ में मत रहियो। नर्मदे हर।